हमारी रेखा गुप्ता जी इतना कहती हैं, रात को 12 बजे तक खुली डीजे चलाओ, रामलीला का मंचन करो, और कोई दिक्कत है मेरे पास कॉल करो। 1200 यूनिट फ्री दी है लाइट, 1200 यूनिट हमारी लगेगी भी नहीं, फिर भी उन्होंने 1200 यूनिट फ्री कर दिया हमारे लिए, रामलीलाओं के लिए। और कोई पुलिस वाला आके परेशान नहीं करता। लेडीज़ों के लिए टॉयलेट लगवा दिए हैं, बाकी पुलिस वाले आके राउंड लगाते हैं बीच बीच में। अभी हमारे वो धुआं करने वाले, फोगिंग वाले अभी करके डेली कर रहे हैं। सिक्योरिटी होती नहीं थी, नामो निशान नहीं था। लेडीज माता बहनें घूमती थी बाथरूम के लिए, क्योंकि 2-3 घंटे कम से कम बैठेगा आदमी, तो चीज़ दिक्कत आती थी। तो टेम्परेरी बनाते थे, कपड़ा फट जाता था, उससे दिक्कत आती थी, स्मेल आती थी। अब सफाई करके जाते हैं, पानी दे के जाते हैं, सब कुछ अच्छा है। और जो सीएम गुप्ता जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये आज जो जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, आज से पहले हमें कभी नहीं मिली, जिससे हमारे यहाँ पर महिलाओं को पूर्ण रूप से हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। पुरुष आते हैं, उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं। दिल्ली पुलिस हमारे लिए तैनात रहती है सीएम जी के आदेश पर। लेकिन आज से पहले जब हमारे सीएम गुप्ता जी नहीं थी मुख्यमंत्री, कोई विधायक यहाँ आकर ये नहीं देखता था कि इस ग्राउंड का क्या हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, जहाँ पे श्री एकता रामलीला समिति द्वारा पिछले 30 साल से रामलीला का मंचन होता है। और अब एक बड़ा ऐलान रेखा गुप्ता सरकार यानी बीजेपी सरकार, दिल्ली की सरकार ने किया है कि अब 12 बजे तक जो भी डीजे साउंड, चाहे वो दुर्गा पूजा पंडाल हो, चाहे वो रामलीला मंचन पंडाल हो, उनमें अब वो साउंड बजा सकते हैं। 10 बजे के बाद जो रोकथाम थी कि आप अपने रामलीला मंचन और अन्य साउंड नहीं कर सकते, अब उसको परमिशन दे दी गई है। और रेखा गुप्ता पूरा साथ यहाँ पर इन समितियों का दे रहे हैं। साथ ही साथ इनके लिए चाहे वो 1200 वॉट बिजली मुफ्त उपलब्ध करानी हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो। अभी हमने समिति के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि उनका रामलीला मंचन शुरू होने से पहले ही सैनिटाइजेशन वाले लोग आते हैं, एमसीडी के लोग आते हैं और सैनिटाइजेशन करके जाते हैं। और उसके बाद जो भी सिक्योरिटी और अन्य चीज़ें होती हैं, उन सब का रखरखाव यहाँ पर किया जाता है। वॉलंटियर्स दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि कितनी रौनक जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी लोग आप देखेंगे कि अभी रौनक लगना शुरू हो गई। हालांकि अभी कुछ समय है यहाँ पर होने के लिए। आप देखेंगे जो टॉयलेट हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, ये टॉयलेट दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए हैं। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस बार जो रामलीला की कमेटी है और जो दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, उसमें जो हर संभव चीज़ें होंगी वो दिल्ली सरकार करेगी, जो फैसिलिटी पहले नहीं मिलती थी। खासकर उन्होंने ये ध्यान दिया, जो पहले हिंदू त्योहारों पर सरकारें गौर नहीं करती थी, अब हिंदू त्योहारों पर गौर किया जाएगा और उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। विजेंद्र चौधरी, श्री एकता रामलीला कमेटी के अध्यक्ष। आप कितने सालों से यहाँ पे रामलीला मंचन करते हैं? लगभग 30 साल के आसपास हो गई। अभी हमने देखा कि सरकार बदली है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की आई है। अभी सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि बिजली, सिक्योरिटी और अब रात 12 बजे तक जो है आप जो हिंदू त्यौहार है, रामलीला मंचन है, आप डीजे बजा सकते हैं या फिर जो भी आपके कार्यक्रम है कर सकते हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? यह फैसला बहुत बढ़िया फैसला है। दिल्ली में 23 साल बाद राष्ट्रवादी सरकार आई है, जिसने हिंदू त्योहारों के लिए ये सब्सिडी दी है और टाइम दिया, बढ़ा दिया। अब हम बहुत बढ़िया रूप से कर सकेंगे। बार बार पुलिस पहले परेशान करती थी, अब नहीं करेगी। 12 बजे तक टाइम मिल गया है। तो आप देख रहे हैं खासकर रेखा गुप्ता और बीजेपी जो सरकार है वो अब हिंदू त्योहारों की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि दुर्गा पंडाल के लिए भी ऐलान किया गया। पहले कम्युनिस्टों की सरकारें थी, वो दबा के रखते थे। अब राष्ट्रवादी सरकार है तो इसलिए खुल के समय दे रही है और त्यौहार मनाने का ज़्यादा समय दे रही है। तो क्या कहेंगे सीएम के बारे में? बहुत बढ़िया काम कर रही है सीएम। ऐसी सीएम बहुत मुश्किल से आती है जो दिल्ली को मिली है। ईमानदार सीएम है, तजुर्बेकार है, पहले 3 बार पार्षद रही है, फुल एक्सपीरियंस है, संगठन को लेकर चलती है। जैसे हमने देखा रामलीला मंचन शुरू होने से पहले ऐलान किया गया कि कुछ किलोवाट बिजली मुफ्त दी जाएगी, बाथरूम दिए जाएंगे रामलीला मंचन वालों को, समिति वालों को, स्टाफ होगा, सिक्योरिटी होगी। उन सबका कितना सहारा आप लोगों को मिला है? हमें उन सबका बहुत ज़्यादा सहारा मिला है। पहली बार जब से रामलीला चालू करी, पहली बार शौचालय मिले हमें, बहुत बढ़िया लगा। माता बहनों को सुविधा मिलेगी। पहले परेशान होते थे, इधर उधर जाते थे, टेम्परेरी रहते थे। इससे पहले क्या हालात थे? किस तरीके से आप लोग रामलीला मंचन करते थे? कितनी मुश्किल आती थी? बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, शौचालय के बारे में, पानी के बारे में, लाइट के बारे में। अब लाइट फ्री दी है तो हमें आराम ही हुआ रामलीला करने में। तो धन्यवाद देंगे सीएम रेखा गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद है सीएम गुप्ता का, हमारी टीम का जो इसमें लगी रहती है पूरी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या नाम हुआ सर? राकेश पवार। क्या कहते हैं सीएम रेखा गुप्ता के इस फैसले पर? बहुत अच्छा फैसला है। ऐसा मैं कहता हूँ
सदियों बार 30वीं हमारी रामलीला है, 30 साल हो गए हम करते हुए, 30 साल पहले कर चुके हैं। तो पहली बार ही हमने देखा है कि सिक्योरिटी पूरी है, बिजली 1200 यूनिट फ्री मिली है हमें, पानी की सुविधा काफ़ी अच्छी है, टॉयलेट देखो 4 टॉयलेट भेजे, 2 जेंट्स 2 लेडीज़, पहली बार हमें मिले हैं ये चीज़ें, तो काम अच्छा है। अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी उनका क्या स्वभाव रहता था रामलीला मंचन और जो दुर्गा पंडाल जो लगाते थे समिति उनके प्रति? सिक्योरिटी होती नहीं थी, नामो निशान नहीं था, लेडीज माता बहनें घूमती थी बाथरूम कर लिए, क्योंकि 2-3 घंटे कम से कम बैठेगा आदमी तो चीज़ दिक्कत आती थी। तो टेम्परेरी बनाते थे, कपड़ा फट जाता था, उससे दिक्कत आती थी, स्मेल आती थी। अब सफाई करके जाते हैं, पानी दे के जाते हैं, सब कुछ अच्छा है। और जो बिजली सिक्योरिटी और नई चीज़ों के जो वादे किए थे वो आप लोगों को मिल रहे हैं? हाँ मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। 1200 यूनिट फ्री है, 1200 यूनिट आएंगे, हमें खर्च ही नहीं कर पाएंगे इतनी यूनिट। हाँ, जितना फ्री है। हाँ इतना फ्री है, कोई दिक्कत मतलब किसी इस बार प्रकार की। बिजली, स्वास्थ्य, पानी सबको लेकर सब बढ़िया, सब बढ़िया। बिजली का हमें कम से कम 30 से 35 हज़ार जमा कराते थे हर साल, तो उसमें जो सिक्योरिटी कटी आती थी, बिल आता था। अब सिक्योरिटी हमारी सिर्फ 5,000 कुछ रुपए जमा हुए हैं, मतलब 6,000 मान लो मोटा अपने 6,000 जमा हुए हैं। वो सिक्योरिटी हमारी वापस आ जाएगी, क्योंकि 1200 यूनिट फ्री है, हमारे मुश्किल से 800-900 हज़ार ज़्यादा खर्च कर पाएंगे 10 दिन के अंदर। कितनी सहूलियत है समिति वालों को जो रामलीला का मंचन रेगुलर करते हैं? बहुत अच्छा है, काफ़ी सहूलत है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। पैसा करने आता है तो ज़्यादा इकट्ठा करना नहीं पड़ता, दानी जो देते हैं उससे काम हो जाता हमारा। तो क्या कहेंगे, कैसा काम कर रही है रेखा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे उनको? 10 में से? 100 में से 100, 100 में से 100? 100 में 100 मतलब इतना काम पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद है। जैसे उन्होंने कहा कि जो हिंदू धार्मिक त्योहार थे अब 12 बजे तक भी कंटिन्यू हो सकते हैं। पहले हम देखते थे 10 बजे ही साउंड बंद करवाया जाता था। 10 से पुलिस वाले आते थे, डंडा लेके खड़े जाते थे यहाँ पे, 10 से 10 ही होने देते थे। हम 12 बजे बिल्कुल फ्री है, निश्चिंत आराम से मंचन होगा, पब्लिक आराम से बैठ कर देखेगी, सारे खुश हो जाएंगे। मतलब समिति और जो दर्शक हैं सबके लिए बिल्कुल फर्स्ट का कोई दिक्कत किसी प्रकार की। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम CV शर्मा है और मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार रामलीला में बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है रामलीलाओं के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि रात को 12 बजे तक, पहले क्या है 10 बजे ही आके डंडा बजाना शुरू हो जाता था, मुख्यमंत्री का आदेश था जी, वो तो नृत्य को मानते ही नहीं थे। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, हमारी रेखा गुप्ता जी इतना कहते हैं रात को 12 बजे तक खुली DJ चलाओ, रामलीला का मंचन करो, और कोई दिक्कत है मेरे पास कॉल करो। 1200 यूनिट फ्री दी है लाइट, 1200 यूनिट हमारी लगेगी भी नहीं, फिर भी उन्होंने 1200 यूनिट फ्री कर दिया हमारे लिए, रामलीलाओं के लिए। और कोई पुलिस वाला आके परेशान नहीं करता। लेडीज़ों के लिए टॉयलेट लगवा दिए हैं, बाकी पुलिस वाले आके राउंड लगाते हैं बीच बीच में। अभी हमारे वो धुआं करने वाले, फोगिंग वाले अभी करके डेली कर रहे हैं, आदेश है मुख्यमंत्री जी का, सरकार की तरफ से फ्री डेली, अभी भी करके गए यहाँ से, कल भी आए थे, कहते डेली मैडम ने आदेश कर रखा डेली फोगिंग करनी है, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं तो 100 में से 100% नंबर देना चाहता हूँ उनको कि दिल्ली को इतना बढ़िया बना दिया, स्वस्थ बनाने के लिए। और आप तो इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यही 6-7 महीने के अंदर जो 11 साल में उन्होंने दिल्ली बनाई थी, बीजेपी और रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दी। नहीं, बर्बाद तो वो पहले कर गए हैं, बर्बाद तो पहले कर गए। रेखा गुप्ता जी तो सुधार रही हैं, अब बर्बाद करके गए, कर्जे में डुबा के गए दिल्ली को। न तो सीवर पानी कोई दिक्कत सही करवाया उन्होंने, खाली वादे किए, अपने 45 करोड़ लगा दिए मकान में, बस वो किया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी थी, तब जो रामलीला मंचन लोग करते थे और जो उनके विधायक थे, क्या उन एरिया में उनको सपोर्ट दिया जाता था? जो ये हिंदू त्योहार जो मनाते हैं लोग, उनको बुलाते सपोर्ट करते, वो हमको सपोर्ट नहीं करते, हम उनको सपोर्ट करते थे। बुलाते भी, ये देखिए जी क्या हो रहा है इलाके में, रामलीला मंचन होना, हाँ जी हाँ करवा देंगे, हाँ जी करवा देंगे, पर वादे कर जाते थे, करते कुछ नहीं थे। तो हिंदू त्योहारों के प्रति कैसा रुख था आम आदमी पार्टी का? हिंदू त्योहारों के लिए तो समझो एक नापसंद उनके लिए था। हमारे त्योहार में वो कोई योगदान नहीं करते थे, सीधी बात है। अभी कितना योगदान आप लोगों को मिल रहा है? अभी तो भाई साहब पूरा योगदान मिल रहा है। उन्होंने आदेश कर रखा, कहीं कोई दिक्कत आती है मंचन में तो तुरंत कॉल करें हमें। आप CM से? हाँ जी, CM डायरेक्ट से बिल्कुल कर सकते हैं जी। आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट की होगी, इस बार बारिश पहले से बहुत ज़्यादा हुई है, 30-35 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, कहाँ भराव मिला आपको? ना के बराबर, थोड़ा बहुत तो होता है, आपको पता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं बर्बाद हो गया सब। उसके कहने से क्या होता है? उसके कहने में वो देखो ना, आप ज़्यादा ओखला जाओ, बैराज नीचे है, अंडरपास है, 2 आदमी मरे थे पानी में डूब के। इस बार की सुनने दिया आपको? कहीं नहीं है। 11 साल में लंदन पेरिस बनाई थी दिल्ली। और लंदन पेरिस तो नाम की थी भाई साहब, कागज में रह गया, अपना शीशमहल बना लिया उसने, वही जरूर बनाया, शीशमहल जो बनाया था, बाकी तो कुछ बना ही नहीं। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जी। उनके MLA थे, जी। जिस एरिया में हम खड़े हैं, जी जी, तो हिंदू त्योहारों के प्रति क्या रुख रहता वो कभी आया नहीं भाई साहब, त्यौहार तो हमने शक्ल ही नहीं देखी उसकी, ईमानदारी से 11 साल में, और मुश्किल से हमने 11 बार भी नहीं देखा होगा अपने क्षेत्र में। तो
ये हाल था उसका। मतलब ना अरविंद केजरीवाल ध्यान देते थे ना नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चमचे जो थे दो चार, उसके तो 10-12 जो लोग थे वो करोड़पति हो गए हैं। बाकी माहौल आपको पता ही सारा क्या है। रेखा गुप्ता सरकार कितना आप लोगों को फायदा दे रही है? बहुत अच्छा दे रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया दे रही है। अब है आप बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा अनिल गौतम। क्या कहेंगे ये व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, जो सरकार मदद कर रही है समितियों की, कितने खुश हैं आप लोग? 1992 से हमने रामलीला मंचन चालू करा, लाला लालचंद जी और चौधरी विजेंद्र जी के नेतृत्व में। सीएम गुप्ता जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये आज जो जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, आज से पहले हमें कभी नहीं मिली, जिससे हमारे यहाँ पर महिलाओं को पूर्ण रूप से हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। पुरुष आते हैं उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं। दिल्ली पुलिस हमारे लिए तैनात रहती है सीएम जी के आदेश पर। लेकिन आज से पहले जब हमारे सीएम गुप्ता जी नहीं थी मुख्यमंत्री, कोई विधायक यहाँ आकर ये नहीं देखता था कि इस ग्राउंड का क्या हाल है। किसी भी धार्मिक, केजरीवाल की सरकार में किसी भी धार्मिक स्थल को पूर्ण सहयोग नहीं दिया गया। जो भी कार्य किया वो समितियों ने किया। केजरीवाल की सरकार में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन सीएम गुप्ता जी ने हर कार्य जो भी किया है, जो भी अपने शौचालय की व्यवस्था हो, सब्सिडी की व्यवस्था हो, एमसीडी की व्यवस्था हो, सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, बहुत बढ़िया फैसला लिया, जिससे पूरी कमेटी आभार प्रकट करती है सीएम गुप्ता जी का। अच्छा, अभी उन्होंने कहा है कि हिंदू त्योहारों के लिए 12 बजे तक आप लिमिट है कि आप जो डीजे हैं या फिर जो भी प्रसंग आप करते हैं, ये रामलीला करते हैं, साउंड चलती है वो चल सकती है। इससे पहले क्या रहता था? इससे पहले तो लठ लेके आ जाते थे जी पुलिस वाले, बंद करो भाई वरना पैसा दो, ये स्थिति होती थी जी। तो कैसा रुख था अरविंद केजरीवाल और उनके एमएलए जो थे हिंदू त्योहारों को लेकर, क्या रुख रहता था? लोग फोन करते रहते थे कि हमारी ये व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाए। वो खुद समय ही नहीं था, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं थी केजरीवाल के एमएलए को। अभी आप देख रहे हैं कि सब समिति और जो दफ्तर आते हैं उनके लिए लाभ है, पूरा लाभ है, पूरा मिल रहा है जी। क्या कहेंगे सीएम रेखा गुप्ता के काम को लेकर? 100 में से मैं कहूँगा 1000, अगर कोई नंबर मांग रहा हो तो मैं 1000 ही दूंगा जी। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि 6 महीने में जो 11 साल में दिल्ली बनाई थी बर्बाद कर दी। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, केजरीवाल जी ने विकास ना करा, विनाश करा है दिल्ली का। आज आप स्थिति देख लीजिए, जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, जितना दिल्ली गवर्नमेंट पे कर्जा करके गया है ना, उसकी पूरा सिस्टम बनाने में भी कम से कम रेखा गुप्ता जी को 6 महीने और लगेंगे, जितना कर्जा दिल्ली पर छोड़ के गया है वो।